हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों ने कुछ महीने पहले देखा होगा कि केमियस सोसाइटी में एक एंटी करप्शन की रेड पड़ी थी और उस रेड को करवाने वाले वहाँ के प्यून जो थे, जिनका नाम है सरदार अली अयूब अली महाबुसे, उनका ये आरोप था कि जब मैंने उनसे अपनी सर्विस बुक के बारे में बताया तो उन्होंने ऐसा कहा कि सर्विस बुक शायद खो गई है, कि कहाँ छूट गई है, कि गुम हो गई है। अब उसको जब बनाने की बात आई तो उसी को लेकर ये एंटी करप्शन का मामला हुआ था, जो कि अमाउंट तकरीबन 60,000 के करीब था। एंटी करप्शन वाले आए थे, उन्होंने रेड की थी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनके ऊपर FIR भी हुई थी। अब ये सारा कुछ होने के बाद, इतने वक्त के बाद, उस प्यून की जो कंडीशन थी उसके बारे में उन्होंने बातचीत की है कि उसके बाद से उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब उनका आरोप है कि स्कूल वाले उनके ऊपर ज़बरदस्ती जुल्म कर रहे हैं या और भी कई सारी चीज़ें हैं। उन्होंने बताया कि उनका ट्रांसफ़र इस हादसे के बाद से उनका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनका ट्रांसफ़र किया गया है वड़ौली ज़िला परिषद पालघर में, जो कि केमियस की एक ब्रांच है। तकरीबन 29 साल से वो केमियस सोसाइटी में जॉब कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अब ये जो ट्रांसफ़र वाली जो बात है कि इनका जो ट्रांसफ़र होना था, वो ट्रांसफ़र ऑर्डर आया उनको 16 जून को, यानी 16 जून को उनको ज्वाइन करना था और 14 जून को ही उनको ये ट्रांसफ़र का लेटर दिया गया, यानी 1 से 2 दिन पहले। उनका ये कहना है कि जब मुझे ट्रांसफ़र करना ही था तो मुझे थोड़ा पहले बताते, 1 दिन पहले ट्रांसफ़र लेटर मुझे दिया गया। स्कूल की टाइमिंग की अगर बात करें तो उनका कहना ऐसा कि भाई भिवंडी में जो स्कूल का टाइमिंग था, जो कि 7 से लेकर 1 बजे तक या 2 बजे तक था, तो वो 2 बजे तक अपने घर आ जाते थे, क्योंकि काफ़ी एज हो चुकी है उनकी भी, तो एज के हिसाब से थोड़ा सा मामला है। अब उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया इतनी दूर, तो उनका ये भी आरोप है कि भाई 2 घंटा 4 घंटा ट्रैवलिंग में जाता है। जबकि देखा जाए तो बात यह है कि जो स्कूल के जॉब का टाइमिंग है, वो टाइमिंग तो आपको पूरा करना ही है। अब बहुत सारे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं स्कूल वालों पर, बहुत सारी बातें कही हैं। आइए सुनते हैं वो चीज़ें क्या है। देखिए सर, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। आपने आज तक जो भी सवाल किए वो सब सवालों का जवाब मेरे पास रहेगा, समझे। आप ये मत पूछो कि ये ऐसा कैसा हुआ, ऐसा कैसा। मेरे आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास है। हाँ, जब पहली मरतबा मैं यहाँ भिवंडी में आया तो सबसे पहले जो है मैं मोमिन गर्ल हाई स्कूल बोल के केमियस सोसाइटी की, वहाँ पे 4 महीने मैंने काम किया, फ्री में काम किया वो। बाद में वहाँ कुछ ऑब्जेक्शन आया तो फिर वहाँ से मुझे मुर्तज़ा फ़क्की, ये बहुत नेक आदमी थे, जो सेक्रेटरी थे और कई बरस तक चलते रहे उन्होंने। तो उन्होंने मुझे यहाँ से निकाल के रईस स्कूल में डाले, 1/1/1997 में। यहाँ पे हाई, इसमें इस बात का रिकॉर्ड है मेरे पास। 1/1/97 से जब मैं रईस स्कूल में लगाया तो ये अभी जो मेरा ट्रांसफ़र किए इन्होंने, समझ लो 14/6/2025 को ट्रांसफ़र किए, इनके मिनिमम मैं 28.5 बरस रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ आने का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ। मेरे साथ सोसाइटी ने और हेड मास्टर जियाउर रहमान अंसारी ने और शाहजहाँ मौलाना, हाँ, जो नारियल पानी बोल के जिसको पहचानते हैं, जिसको जियाउर रहमान लंगड़े के नाम से पहचानते हैं, उन सब की बातों की मैं यहाँ सब तावीज़ लेके आया। मैं ऐसा कुछ ये नहीं आया ज़बरदस्ती बोलने के लिए आया। और सबसे पहले इस बात को देख लेना, लोग बोलते हैं सरदार झूठ बोलता है, सरदार ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। मैं जो भी बात करूँगा इसको रख के बात करूँगा। बोले उस पर हम केस करेंगे, उस पर ऐसा करेंगे, हम उसको वैसा करेंगे। जो करना है इसके ऊपर हाथ रखने का, फिर जब बोलने का मेरे को कि सरदार ये झूठ है, या ऐसा है, वैसा है। फालतू में कुछ बोलने का नहीं और दूसरे के सामने बोलने का नहीं कुछ भी। मामला क्या है? मामला यही है सर। देखिए मैं सब बातें हैं इसमें, आपके जितने सवाल हैं। हाँ बता। देखिए 1/97 से तो मैं रईस स्कूल में आया, आज 28 बरस हुआ था। ये इसका आया, उसके बाद मैं अच्छा हूँ कि नहीं हूँ। देखो जैसे मैं आया रईस स्कूल में, वहाँ से जिला परिषद से एक लेटर आया कि भाई आपका एक प्यून भेज दो, बोले वहाँ काम है। सबसे पहले वहाँ मुझे लेके गया। जब मैं वहाँ 15 दिन काम करके आया, उसका मेरे पास लेटर है कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किए बोले। और मैं अच्छा नहीं होता तो क्या ऐसा होता था? आज तुम्हारे रईस स्कूल में कौन से प्यून के पास बताओ कि कोई सरकारी लेटर है तुम्हारे पास कि हाँ इन्हें अच्छा काम करके आया बोले। सर 8 में जियाउर रहमान। सर सवाल ये है कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे, ये नहीं। सवाल ये है कि आपके साथ मामलात क्या हुए, आज आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, उसकी वजह क्या है वो बताइए। देखिए इसमें कुछ और भी बातें हैं, ये बातें आएंगे ना तो आप उससे सब सवाल का जवाब लेंगे जी। हाँ, जब 2008 में जियाउर रहमान आ गए तो सबसे पहले जो है एक कुछ हमारे प्यून थे, गलती से उनके हाथ से ब्लैक बोर्ड छूट गया पहले माले से, तो वो मेरे नाक पे गिर गया। नाक पे गिरने के बाद इतना हॉस्पिटल में एडमिट हो गया जिसकी कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या किए, बच्चों से पैसा जमा किए और अपने जेब में डाल दिए, लेकिन मेरा कुछ उन्होंने इलाज नहीं किए। 3 दिन सिर्फ दवाखाने में रखे, नाक से खून बंद हुआ, बस जाओ घर पे चले जाओ, बाद में कुछ होगा तो देखेंगे। मैं कई बरस तरह परेशान रहा और आज तक परेशान हूँ। देखो मेरे नाक से सांस नहीं चलती, रात में मेरा सर फटने लगता है, मुझे धूप बर्दाश्त नहीं होती, समझे, मुझे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, ये सर फटने लगता है। क्यों? ये नाक से सांस नहीं चलती बल्कि। कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा क्या है, पैसा लिए उन्होंने अपने जेब में डाले। हाँ, तुम्हारे पैसे से इलाज नहीं किए मेरे को, ना बच्चों के पैसे से इलाज किए। हाँ, सब पैसा है। मेरे साथियों ने पूछा, सीनियर ने, बोले इतना पैसा जमा हुआ था, बोले साहब ने दिए, मतलब कुछ नहीं दिए। हाँ, फिर वो रह गए बोले उनके पास ही। हाँ, समझे। तो ये ऐसे, ये खाली दिखावा है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये कुछ नहीं है सर। अच्छा, ये उनको जनगणना का लेटर आया कि भी 2010 में
तो इन्होंने क्या किया, जिया साहब को बोल दिया सर ये ड्यूटी है ना सरदार को दे दो और मैं नहीं जाना चाहता। हाँ क्यों नहीं जाना चाहता, अभी उसने बताया नहीं। सुनो अब जो पूछ रहे थे ना क्यों नहीं जाना चाहता, वो बता रहा अभी क्यों नहीं जाना चाहता मालूम नहीं। ठीक है सरदार भाई इधर आओ। क्या सर, बोले एक काम है, बोले तुम ये कर सकते हैं, बोले तुम काफ़ी समझदार हैं। ये मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा जियाउर रहमान। बोले ठीक है क्या है सर, बोलो काम। बोले ये देखो जिया अशरफ मुल्ला का लेटर है, इसको तुम ग्राम इसमें लेके जाने का जनगणना ऑफिसर में, वहाँ बोलने का मैं अशरफ मुल्ला हूँ, वो तुम्हारे को ड्यूटी देंगे, वो तुम ड्यूटी करके आओ और उसका पैसा मिलेगा, तुम उसकी फिक्र मत करो सरकार से। बोले सरकार अच्छा खासा पैसा देने वाली। बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, अब बोलते हैं तो करता हूँ मैं। जब वहाँ लेके गया सर, सुनो इधर, जब मैं वहाँ लेके गया तो हर लेडीज़ मेरे को पहचानने लगी बुरके पे। अरे सरदार भाई तुम यहाँ कैसा, अरे सरदार भाई तुमको भी ड्यूटी आई। बोला नहीं। फिर वो साहब एकदम चिड़ में आया, बोले ये सब लेडीज सरदार भाई बोले तुम अशरफ मुल्ला, बोले क्या बात है। तो उतने में हमारा एक टीचर था वहाँ पे, उसने बोल दिया देखिए साहब बात ऐसी है, इसको हेड मास्टर ने बोला है तो ये आया है अशरफ मुल्ला का लेटर लेके, ये हमारे रईस स्कूल का प्यून है। इसको डायरेक्ट इसके नाम पे अगर तुम लेटर देते हैं तो इसको काम दे दो, नहीं तो इसको वापस कर दो। अरे नहीं बोले काम करने के लाए तो चलेगा, बोले चालाक दिख रहा है बोले। तो उसने फ़ौरन मेरे नाम पे लेटर दिया। मैंने ड्यूटी किया। वो ड्यूटी कहाँ थी, भिवंडी का एकदम स्पेशल एरिया जिसको रान बाजार रंडी जो बोलते हैं ना, जिसको हनुमान टेकड़ी बोलते हैं, मुझे वहाँ का ड्यूटी दिए सर। 3 दिन गया 4 दिन गया, फिर मैं आके बोला साहब को सर मुझे तो आपने ऐसी ड्यूटी, हाँ सरदार भाई चलिए चले कीजिए। हाँ जब जिसकी ड्यूटी थी तुम उसको देना था, जबकि उसको मालूम था कि ये ऐसा गंदा एरिया है बोल के। जब मेरे को ड्यूटी दिए, मैंने पूरा काम किया, पूरा सर्टिफिकेट लाया वहाँ से, जनगणना का वो जो साहब है वो सबको लेटर दिया। क्या दिया कि भाई तुम्हारे को अभी 45 दिन की छुट्टी, क्योंकि हमने काम किए थे ना। देखो ये मंत्री जो उस टाइम मोते साहब थे, रामनाथ मोते साहब थे हमारे शिक्षक आमदार, उन्होंने सबको ऐलान कर दिया भाई ये इतना मेहनत के लिए इनको 15 दिन की छुट्टी इनके सर्विस बुक में लिख दो। हाँ ये इतने काम किए। जब इतना अच्छा काम किया मैं वेरी गुड बोले ना सरकार, जब मैं अच्छा था इसलिए बोली। तुम्हारे पूरे केएमएस सोसाइटी में कोई बताओ कोई प्यून का ऐसा काम किया है क्या? हाँ और तुमने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ में डालें, हाँ इतनी बड़ी परेशानी में डालें, इतना मेरे लाखों का तुमने हिसाब किया रात दिन बैठ के कि इसको हमने कैसा इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना नुकसान होगा ये 4 वर्ष के अंदर। मेरे भाई तुम 4 लाख का नुकसान किए होंगे, तुम्हारे 60,000 के लिए तुम्हारी इज्जत की झक मारी गई, तुम्हारे केएमएस सोसाइटी की मिट्टी में मिल गई तुम्हारी इज्जत। तुम इज्जत क्या बोल रहे हैं, बोला और मेरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारी हमारी इज्जत तुम मिट्टी में मिला दिया। अभी तुम्हारे को आगे बताता हूँ क्या है। जब 2011 में और लेटर आया, अब डायरेक्ट मेरे नाम पे आया जनगणना का कि भाई लेटर है, तब मैं साहब को जाके पूछा सर जिया साहब को, सर ये मेरा ना लेटर आया है। हाँ जाओ वो मीटिंग आ जाओ, मीटिंग अटेंड करो। जब पहली मीटिंग अटेंड किया तो चुप बैठे, वहाँ डी लगा दिए। दूसरी मीटिंग अटेंड किया तो वहाँ डी लगा दिए। जब मैंने अपना काम चालू कर दिया साइड में जाके, तो इधर डी का मतलब क्या होता है? डी के माने वो ऑन ड्यूटी है, मतलब ये सरकारी काम से गया है, स्कूल के काम से गया। हाँ एक एल जो लगती है वो एब्सेंट होता है, डी लगता है जो डेप्यूट होता है कि भाई हमने इसको यस बोल दिया, हाँ नो ऑब्जेक्शन। साइड पे गए कौन सी साइड? हाँ ये बहुत अच्छा एरिया था अपना धामन नाके से और ये अंजुर फाटा के बीच में, इधर वो जो ये ओसवाल, हाँ ओसवालवाड़ी जिसको बोलते हैं ना, वो पूरी गुजरात एरिया। जब मैं वहाँ काम करने लगा तब ये हमारे प्यून लोग को कुछ खुजली होने लगी। साहब वो तो साहब बन के घूम रहा है, साहब वो तो साहब बन के घूम रहा है, ऐसा ठीक है उसको बुलाओ, बोले बुलाओ उसको। अब वो जुमेरात के दिन ये हमारा ज़हीर प्यून है, हाँ एक सीनियर भी है और 1 नंबर का, नीच बोलो या अब जो तुमको बोलना है वो बोलो, मुझे बोलना चाहता हूँ लेकिन नहीं बोलना चाहता हूँ। उसने बोला, अब वो मैं जुम्मा के दिन, देखो जुमेरात दिन शाम में बोले थे साहब ने, इनके किस तरह गुस्सा आता है साहब को वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। जुमेरात दिन शाम में बोले कि जाओ सरदार भाई को बोलो कि जुम्मा के दिन यहाँ आना। वो कोई फौजिया मैडम आने वाली थे हमारे स्कूल में, हाँ वो भी कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने, तो फौजिया खान, हाँ फौजिया खान आने वाले थे। तो ठीक है तो क्या देखो अब जुम्मा दिन है, बोले आज तो वो पूछेगा नहीं, बोले मुझे कल पूछेगा तो मैं बोलूँगा सर मुझे याद नहीं है। फिर मैं बोलूँगा सर जाके बोलता हूँ, फिर मैं तुम्हारे को इतवार के दिन आके बोलता हूँ। फिर तुम बोले पीर के दिन है ना ड्यूटी पे आ जाना साहब को बात करने, बोला हाँ। लेकिन वो जुम्मा दिन फ़ौरन जाके साहब को बोल दिया, साहब वो सरदार को मैं जाके बोला और सरदार आतम बोला था नहीं आया क्या। अब साहब का पारा गर्म हो गया। अब जुम्मा चले गया, शनिवार चले गया, इतवार चले गया। अब मैं समझा भाई ज़हीर भाई मुझे बुलाने नहीं आ रहे, इसका मतलब साहब ने कुछ बोले नहीं। जब पीर के दिन भाई साहब ने डायरेक्ट मेमो लेके वहाँ पर पहुँचे ठाकरे हॉल में, और एक मेमो मेरे घर पे दिए कि बोले सरदार भाई को दे दो, साहब ने लेटर दिए। अब वो मेमो क्या था कि भाई ये हमारा प्यून है, ये जनगणना करने के लायक नहीं है, ये हमारे को बिना बोले स्कूल से गया है। कौन बोला ये सारी चीज़ें? ये जियाउर रहमान मेमो में लिख के दिए। किसको? ये 2011 में। हाँ लिख के दिए, और उसमें सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, चेयरमैन और हेड मास्टर तीनों को एक लेटर दिए कि भाई एक आदमी ऐसा किया बोल के। और वो देखते एकदम दंग हो गए साहब लोग, अरे बोले ये तो इतना अच्छा काम कर रहा है बोले जनगणना का, और बोलते ये हमारे को बोल के नहीं आया, ऐसा है वैसा है। तो फिर मेरे को फ़ौरन बोले बाहर से, बोले आओ तुम वो सब सामान लेके इधर आओ, बोले पहले ऑफिस में आओ। बोले क्या, बोले सर देखो तुम्हारे साहब ने ऐसा बोले ऐसा लेटर दिया है बोले।
अरे मला सर नहीं बोला, अगर वो ऐसा लेटर देना होता तो पहली मीटिंग हुआ तो मेरे को डी लगा दिए, दूसरी मीटिंग हुई तो डी लगा दिए, और मैंने उनको पूछ के आया हूँ। नहीं बोले वो प्यून है, बोले जनगणना करने के लायक नहीं है, बोले वो हमारे को बिना बोले गया, तुम भेजे तो आप ठीक। लोग, आप और आपके बीच और उनके बीच कुछ हुआ था ऐसा कुछ जिसकी वजह से ये सारी बातें की? ये बातें ना, डी लगाना मतलब अभी आपने बोला वो एक प्रेजेंट ही है। हाँ प्रेजेंट ही है, बराबर है। उनके इजाजत आप से अगर गया था। प्रेजेंट हो तो उन्होंने डी लगाया, आप एब्सेंट हो तो उन्होंने एल लगाया, बराबर है। अभी एल नहीं लगाया। उससे उससे ये साबित नहीं होता ना कि आप अच्छा काम कर रहे हो कि बुरा काम कर रहे हो, साबित ये होता है कि आप वहां पर प्रेजेंट थे बस। कहाँ पे? जनगणना में। जनगणना है क्या में, नहीं? बराबर। हाँ। तो ये साहब को गुस्सा क्यों आया कि भाई इसको जब बोले थे जुमेरात के दिन जा और सरदार को बुला, तो हो सकता है कुछ बोलना चाहते होंगे, हो सकता है भाई आज मेहमान आ रहे हैं, आज मेरे तरफ आओ, ऐसा कुछ बोलना चाहते होंगे, लेकिन ये गुस्सा दिला दिया साहब को, इसलिए साहब ने डायरेक्ट मेमो दे दी। फिर मुझे वहाँ से वो साहब लोग खुद आए हेड मास्टर के पास, सर देखो बहुत अच्छा आदमी काम कर रहा है और ऐसा मत करो, बोले पहला भी किया उसने और दूसरी मरतबा भी कर रहा है, बोले अभी उसको खाली ये जमा करेंगे ना तो उसको 12,000 रुपया मिलता है। ये जनगणना में भेजने के लिए इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? स्कूल के हेडमास्टर की या फिर जो साहब लोग आते हैं वहाँ से उनकी? हेड डिपार्टमेंट से जो भी लेटर आता है पहले हेड कलर के पास आता है, हेड कलर हेड मास्टर के पास बताता है देखो सर इतने का या ऐसा ऐसा आया है। बराबर। अगर हेड मास्टर ये बोलता है कि नहीं भाई मुझे इनको नहीं भेजना, मुझे इनको भेजना है, ये उनकी तो फिर जिम्मेदारी। दूसरा आदमी नाराज क्यों? अगर वो जैसे उन्होंने आपका नाम अगर नहीं दिया, उन्होंने किसी और का नाम दिया, तो इसमें नाराजगी वाली बात क्या है? वो जिम्मेदार है ना उस चीज के। हाँ। वो जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं, तो उसमें नाराजगी वाली बात कहाँ से आएगी? कौन सी? ये देखो कि जनगणना ने लेटर दिया था कि भाई तुम्हारे को ये तारीख से आना है। आपको लेटर दिया? उन्होंने डायरेक्ट आपको दिया? नहीं, कलर के पास आया, कलर से हेड मास्टर के पास आया, हेड मास्टर ने बोला कि उन्होंने आपका नाम मेंशन करके दिया कि मुझे ये आदमी चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखो ये क्या है, देख रहे सरदार अली ये वाली महाबू से। हाँ फिर उन्होंने लेटर दिए, उसने लेटर दे दिए, मेमो दे दिए कि भाई नहीं बोले ये हमने इसको नहीं भेजे बोले। तो स्कूल के प्रिंसिपल है ना, वो तो उनको तो राइट है ना कि भेजना है कि नहीं भेजना है करके। ये पहले फाइनल करना है, ऑन ड्यूटी पे जाके ड्यूटी कर रहे। अच्छा, आप पहले ड्यूटी कर रहे थे? ऑन ड्यूटी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद ये बात हुई? अब बात को समझो, पहले साहब ने बोल दिया कि हाँ तुम्हारी ड्यूटी है तो तुमको करना पड़ेगा। अब मैं गया राउंड पे, गया कि नहीं? ये कौन बोला? तीन बार जाने के बाद आपको ये बोला जाता है कि ये आदमी काम करने के लायक नहीं है। हाँ मेमो देते हैं डायरेक्ट, मतलब 3 दिन ड्यूटी करने के बाद, 4-6 दिन करने के बाद, 4-6 दिन करने के बाद में आपके स्कूल से ये लिख के दिया जाता है हाँ। कि ये आदमी काम करने के लायक नहीं। नहीं तो उस बीच कुछ हुआ था? बिना बोले गया है। हाँ अच्छा। तो जब हमने इलेक्शन की जो मीटिंग होती है, तो जब हमने गए थे, तो जब तुमको बोल के गए थे, तुम्हारी इजाज़त लेके गए थे, सर मीटिंग है, हाँ तुम जाओ। सेकंड मीटिंग लगी, जब भी बोले हाँ जाओ। ड्यूटी चालू हो गई, जब भी बोले जाओ। लेकिन अब ये प्यून लोग बोले साहब वो तो साहब बन के घूम रहा है, साहब बन के घूम रहा है, तो जरा उनको ये हो गया हाँ ठीक है उसको भी बुलाओ। लेकिन भाई भेजने के टाइम ही तुम सोचना था। तो कहीं ऐसा तो नहीं वाकई में आप साहब बन के घूम रहे थे? हाँ तो जब इलेक्शन का जनगणना का काम है तो फिर वैसा ही घूमना पड़ता है। तो फिर हाँ बैग लेके घूमना पड़ता है वो। हाँ? कुछ गलत है? नहीं तो जब आप खुद ही बोल रहे हो कि मैं घूम रहा था वैसा, और वो बोल रहे कि वो घूम रहे थे, तो मैं क्या बोलूं, फर्क क्या है फिर उसके अंदर? जनगणना काम करना वैसे ही है, बैग लेके हर घर घर घूमना पड़ता है सर। ऐसा? हाँ ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? वो मेन जो पॉइंट है, हाँ मेन जो पॉइंट है, एंटी करप्शन की रेट कैसे हुई, क्यों आपने की, करवाई, उसके बाद क्या हुआ, आपको किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में बताइए अभी। देखिए सर, मैं इससे पहले भी बोला था कि 18 बरस से मैं जियाउर रहमान साहब को बोल रहा था कि भाई सर्विस बुक बनाओ, सर सर्विस बुक गुम भी बोल रहे हैं, सर्विस बुक बनाओ। उन्होंने हाँ बोलते रहे। 18 बरस किसको बोलते हैं सर? हाँ उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया मेरे बात पे। हाँ आखिर में जब शाहजहाँ सर ने एक लेटर बना के दिए कलर को, ये भी बात मैं पहले बोला था, हाँ कि भाई लेटर बना के दिए कि भाई देखो ये ऐसी बात है, और कलर ने जाके वहाँ बोल दिया कि भाई ये ऐसी बात है, मेरे हाथ से ये गुम गई। लेटर में कुछ और लिखा, उसने बोला कुछ और, जो भी हो गया उन्होंने लेटर दिए, जिला परिषद से लेटर आया। ये सब होने के बाद भी उन्होंने जब पैसा मांगने के लिए चालू किए तो फिर 5,000 की बात आई, फिर धीरे धीरे 40,000 हो गया, 50,000 हो गया, फिर 60,000 हो गया। फिर मैंने उनको एंटी करप्शन में दिए चिड़ के मारे, सर्विस बुक बनाने के लिए। हाँ और उनके हाथ उनको पकड़ के भी दिए। सर्विस बुक आपकी थी नहीं थी? ओके। 18 बरस तक नहीं थी सर। हाँ 18 बरस पहले थी, और इन्होंने किसी न किसी हालत से 18 बरस से आपने कभी पूछा नहीं कि मेरी सर्विस बुक कहाँ है? हमेशा आपकी, क्योंकि 18 साल आपकी छुट्टी कितनी हुई, आपका कितना पेंडिंग है, क्या चीज़ है, क्योंकि वो पूरा एक रिकॉर्ड होता है। हाँ रिकॉर्ड 18 साल का रिकॉर्ड आपने ना उनसे पूछा ना उन्होंने आपसे पूछा। मैं बार-बार अचानक से ये चीज़ें सामने आई, तो 18 साल तक आप कहाँ थे फिर? मैं हमेशा बोलता रहा सर मेरी सर्विस बना था। हाँ सरदार भाई आपकी सर्विस बनाना है, हाँ सरदार भाई आपकी सर्विस बनाना है। बनाना है क्यों? जब 18 साल पहले वो थी तो बनाना है क्यों? हाँ तो वो गुम हो गई, ऑफिस से गुम हो गई। सरदार भाई अपन डुप्लीकेट बनाएंगे। नहीं ऑफिस से गुम हो गई, ये ऑफिस का बोलना। हाँ स्कूल के ऑफिस से गुम हुई। उसके बाद क्या हुआ? तो जब ये मैं एंटी करप्शन में दे दिया ना, तो उनको बहुत खराब लगा ये बात। अच्छा। हाँ तो फिर उन्होंने मेरे को 1.5 महीने में कितने पैसों के साथ रंगे हाथ पकड़े थे? 60,000 रुपये ऐसा स्टाफ रूम में बैठ के लिए शाहजहाँ सर, ऐसा बार गिनने के बाद एक आसिफ सर बोल के हैं, उनको
मोबाइल से ट्रांसफ़र करने के लिए वो 10,000 उसको दे दिए और मेरे को बोले जा दूसरे माले से मेरे कपाट में सर्विस बुक रखी है, उसकी थैली लेके आ। मैं थैली लेके आया, ऐसा पकड़ा हूँ, हाँ, और वो एंटी करप्शन वाले को रास्ते में मिले, उन्होंने बोले कहाँ हैं पैसे, मतलब शाहजहाँ से टेबल पे गिन रहे हैं। बस उन्होंने वहाँ जाके उसको पकड़े, मैं सर्विस बुक ऐसा लेके आया, बोला हाँ देखो सर, नहीं सर मैं उसको उधार दिया था, बोला नहीं सर देखो ये सर्विस बुक के लिए दिए थे। इस पूरे रेड में किन पर मामला दर्ज हुआ था? हेड मास्टर जियाउर रहमान अंसारी और मौलाना शाहजहाँ, ये दो ही थे पहले से, 4 महीने से जो रिकॉर्डिंग भी चल रही थी और वही थे, और पैसे मांगने में दोनों के नाम पे मामला दर्ज? जी हाँ। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में सीधा ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर करे तो सर मुझे बहुत परेशानी हो रही है वहाँ पे। कहाँ ट्रांसफर किया? पटोली में ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर किसके हाथ में रहता है? ये हेड मास्टर के हाथ में रहता है या शिक्षण मंडल मैनेजमेंट के हाथ में रहता है? हाँ, लेकिन मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि भाई गलती कौन किया और तुम तकलीफ किसको दे रहे हैं। हाँ, चपरासी गलती किया, क्या गलती किया? बोले वो हमारे को बोल के नहीं गया, बोले एंटी करप्शन में। अच्छा, हमारे को बोल के जाना, क्या एंटी करप्शन में तुमको बोले तुम्हारा भी नाम आएगा तो क्या तुम भी उसमें पीछे जाएंगे ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब अब ट्रांसफर कर दिया तो वहाँ लेटर दे दिया उन्होंने कि भाई तुम्हारी इतनी बजे ड्यूटी है, इतने बजे ड्यूटी है, इतने घंटे ड्यूटी है। सर वहाँ 6-7 का ये स्टाफ है, मुझे 4 बजे तक बिठा के रखते हैं सर वहाँ पे। ड्यूटी का टाइमिंग क्या है आपका? ड्यूटी का टाइम 7:30 बजे है। कितने बजे? 4 बजे तक। कितने घंटे की ड्यूटी आपकी? 7:30 से 4 बजे तक, ऐसा उससे कानून में है, ऐसा कानून में है 7:30 से लेकर 4 बजे तक। तो आप 4 बजे ही वहाँ से निकलते हो, तो उसमें तकलीफ क्या है फिर? सर आने जाने में बहुत तकलीफ है, और मुझे खाली 29 वर्ष में यहाँ काम करने के बाद भी मेरे को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। क्यों कर दिए? क्यों इनके आदमी पकड़े गए बोल के। अच्छा, हाँ, मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ हाँ, पर इतना आवाज उठाया सर मैं। रिश्वतखोरों को आपने रंगे हाथ पकड़वाया, तो आपको उसको सजा मिली है, क्योंकि कानूनी सजा नहीं दे सकते, तो लोग अपने मैनेजमेंट पावर की वजह से आपको ट्रांसफर कर दिए। तो मुझे सजा देने का हक है क्या? जो पैसा यही होती है कि एक भ्रष्टाचारी लोग को आपको रंगे हाथ पकड़ाने के बावजूद मैनेजमेंट ने आपको पनिशमेंट किया, आपको ट्रांसफर कर दिया। तो उन्हें दोनों मिले हुए हैं ना सर ये बताइए, इसके खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाई? इसके खिलाफ आपने आवाज उठाया? मैं बहुत जगह लेटर दिया सर। कहाँ पर? एजुकेशन ऑफिसर को भी लेटर दिया थाना में। ओके, हाँ, तो फिर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। ट्रांसफर करने का राइट मैनेजमेंट को है या नहीं? है। वो जब चाहे जहाँ चाहे अपने किसी भी एम्प्लॉय को कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सर हालात देख के भी तो करना चाहिए। जो इंसान 29 बरस से तुम्हारी खिदमत कर रहा है, स्कूल की खिदमत कर रहा है, वो तो कर सकते सर, मैनेजमेंट है वो कर सकता है। 29 बरस करे या 40 बरस करे, वो मैनेजमेंट है। क्या मैनेजमेंट ने आपको ट्रांसफर करने से पहले इंटीमेशन जो है रीजन ट्रांसफर होने का रीजन क्यों किया जा रहा है, आपको कुछ मालूम पता है इसके बारे में? नहीं, कोई लेटर नहीं दिया उन्होंने कि तुम्हारा ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट ये बोले कि हमारे को संस्था को अधिकार है। संस्था को अधिकार होता है सर। क्या आपको लेटर दिया गया था कि आप अपना ट्रांसफर लेटर लीजिए, आप यहाँ से इतनी तारीख के बाद वहाँ पे आप जो है ज्वाइनिंग करेंगे? जी हाँ, ऐसा लेटर आपके हाथ में? हाँ, 1 दिन पहले दे दी। 1 दिन पहले दे दी। बीच में संडे आ रहा था, शनिवार के दिन मेरी ड्यूटी को दिए और मंडे से आपको उन्होंने ये कहा कि आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। सर मतलब कितनी साल की सर्विस थी आपकी? 29 साल की। 29 साल। तो 29 साल में पहली बार आपको ट्रांसफर किया गया? जी हाँ। वो भी एंटी करप्शन की रेट के बाद? मैंने पकड़ा के दिया, इसलिए मेरा ट्रांसफर किया गया। सुबह 7:30 बजे आपकी ड्यूटी है। हाँ। वडोली कितने घंटे का रास्ता? सर कम से कम 2-2.5 घंटे लगता है सर, ना हालात सही है। इसके लिए आपको 5 बजे सुबह उठ के आना पड़ता है। 4:45 बजे घर छोड़ेंगे, तो जब वहाँ मेरे लिए मशीन लगाई गई तो वहाँ 7:30 बजे का अच्छा, मशीन पहले से थी? पहले से थी, वो चुप नाम के लिए थी, लेकिन चालू नहीं थी, कई बरस से चालू नहीं थी वो। अच्छा। हाँ, अभी मैं जब गया तो नई मशीन लगा दी। हर प्रॉब्लम आपके साथ में क्यों हो रही है? तो ये और भी लोग होंगे ना, क्यों आप ही क्यों है? और भी लोग क्यों नहीं उस मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे? सर ये 60,000 में ऐसा आज तक ये नहीं हुआ कि इनको पकड़ा के दे बोल के, लेकिन मैंने उनको पकड़ा के दिया तो यही उनके बाद दिल में बात रही कि आज तक ऐसा कोई नहीं आया कि जो हमारे को पकड़ा के दे। तो ये सब मामला होने के बाद आपने शिकायत की ऊपर? हाँ, तो जिला परिषद को बोला, फिर इनको सोसाइटी को भी एक लेटर दिया कि सर हमारी इतनी वर्ष से मैं किया था और ऐसा किए, तो उन्होंने वो लिख के दिए कि बोले हमारे को अधिकार है, हमने किए। तो मैंने जिला परिषद में भी जाके लेटर दिया कि भाई ऐसा हो गया, मैं इनको पकड़ा के देने से मेरे को ऐसा किए। तो कहीं कुछ सुनवाई हुई आपकी? तो जिला परिषद में यही बोले की भाई मैं मॅनेजमेंट को फोन किया था बोले, तो उन्होंने बोले कि आम्हाला जे अधिकार आहे आम्ही केले, तुम्ही आमच्या कामात हस्तक्षेप करू नका। तो मैंने भी उनको जिला परिषद में पूछा साहब को, महाजन साहब को, मैंने सर रिश्वत लेना उनका अधिकार है और उनको वही जगह पे कुर्सी पे बिठाना वो भी अधिकार है, और जिसने रिश्वत दिया उसको भगाना ये भी अधिकार है। तो मेरी बात को काट के वो दूसरे बातों में लग गए दूसरे के साथ। आज मेरे को जो है आने जाने में रोज 200 रुपया खर्चा हो रहा है। वहाँ ग्रामीण रहने के वहाँ मेरी पगार कम हो गई। इनको सब मालूम था ये कि इसको कैसा परेशान करने से क्या होता है। एक तरह से हैरेसमेंट किया जाए। जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे को जो भी होगा उसके जिम्मेदार अब ये 2 मैनेजमेंट, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ये रूफी सर और ये जियाउर रहमान अंसारी और ये शाहजहाँ सर रहेंगे। क्यों कि रूफी सर हर बात में बोलते हैं वो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो जो भी है मैनेजमेंट जो बोली वैसा कर रहा हूँ। अरे भाई तुम्हारे पास भी कुछ पावर है। हाँ, सिर्फ 6 आदमी लोग हैं वहाँ पे टीचर, वो 1 बजे चले जाते हैं। 2 प्यून है, एक गाँव का प्यून है वो भी चले जाता है। खाली मेरे को वहाँ मशीन पे थम लगाने के लिए 4 बजे तक बैठने का। हाँ, तो आपके अलावा कोई रुकता नहीं शायद? कोई भी नहीं है वहाँ, है नहीं, छोटा स्टाफ है।
अच्छा, कितने लोग का स्टाफ है? 6-7 टीचर हैं, हाँ, 2 प्यून है, एक गाँव 4 बजे तक के कौन कौन रुकते हैं? खाली से एक सरदारी है जो मैं हूँ। अच्छा, ओके। 28 बरस का रिकॉर्ड लिखना है। ये हेडमास्टर का काम है कि भाई कितनी छुट्टी है, क्या है, कैसी है, कितनी खत्म हो गई, समझे? हाँ, ये 28 बरस में क्या हेडमास्टर एक बार तभी भी देखा नहीं होगा कलर से बुला के कि भाई किसकी लिखी हुई है, किसकी नहीं हुई है। सिर्फ गवर्नमेंट से थप्पा मार के लाया और दे दिए वहाँ पे। और वो जो रूफी सर हैं उन्होंने बंद करके रख दिए। क्या उनका काम नहीं था? सर ये मुझे अधूरा मत दो, ये मुझे पूरा करके दो। कल के रोज़ मुझे सरदार पूछेगा मेरी छुट्टी बाकी कितनी है, मेरी छुट्टी कितनी खत्म हुई है, मुझे बताओ। तो ये सर्विस बुक आपकी पूरी कंप्लीट है या कंप्लीट कुछ नहीं है, सिर्फ वो जो 60,000 के चक्कर में थप्पा मार के लाए थे वो थप्पा मार के लाए, बस सिर्फ थप्पा मारे। कितने साल का रिकॉर्ड है इसके अंदर अभी? इसमें एक दिन का नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। क्या जियाउर रहमान के अब्बा भी क्या ऐसे काम अभी किए? तक आपकी रेडी नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी प्रिंसिपल थे उनके अब्बा भी, क्या उन्होंने ऐसे ही काम किए कि खाली बस थप्पा मारने का? हर 6 महीने में ये भरा जाता है। अब मैं इनकी जी हुजूरी करने का, साहब मेरी छुट्टी भर दो, फिर वो बोलेंगे हाँ खड़े रहो बाहर, 2 दिन 4 दिन 8 दिन, फिर 5वें दिन क्या बोलेंगे? इतने हमको उल्टा बोला, चल जा बाहर निकल। अब मुझे क्या मालूम पड़ेगा इसमें छुट्टी कितने दिन है क्या नहीं है? पुलिस भिवंडी जियाउर रहमान सर को जो है एक आइडियोलॉजी के नाम पे प्रेजेंट करते हैं, और इतने बड़े जो है वहाँ पे हम उनको तो भिवंडी शहर के बड़े बड़े नेता लोग जो है प्रेजेंट करते हैं कि ये आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी है जो है एजुकेशन का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर इतना बड़ा बड़ा ब्लेम लगा रहे हो। तो ये सब क्या सबूत है आपके पास? ये सबूत नहीं तो इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए आपको? अरे रंगे हाथ पकड़ के दिया, तुमको शर्म आना चाहिए। और मेरे को ऐसा बोल रहे हैं आप लोग? अरे उनको तो ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। उन्होंने खुद होकर सोसाइटी को बोलना चाहिए था, सर मैं ये कुर्सी छोड़ रहा हूँ, आप मुझे नहीं चाहिए बोल के। कौन छोड़ेगा 1.5 लाख रुपए की नौकरी? हाँ, बेशर्म हुआ तो चलेगा बोले। उन्होंने सब इज्जत जो है ना सर पे लपेट लिया ले, सर आप और मेरी बेइज्जती करने पे तुले में। सर आप कुरान शरीफ क्यों नहीं पढ़ा? ये तुम उन्होंने मेरे को बता रहे हैं, मैं उन्होंने मेरे को बता रहे ले, क्या बता रहे मालूम है? कि सरदार हमारे पे झूठ इल्जाम लगाया, हम पैसा नहीं लिए। हाँ, जितनों का अप्रूवल का पैसा उन्होंने लिए 10 लाख 15 लाख 8 लाख। अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं हुआ इसलिए मुझे जल्दी जल्दी ले रहे हैं। मैं बहुत से बातें हैं मेरे पास, इस पे हाथ रख के बोलना। अगर एक बाप का कोई होएगा तो वो बोलेगा सर मैं पैसा नहीं दिया शाहजहां सर को बोल के। मैं आज की अभी ताज़ी बात बता रहा हूँ। और एक बात मुझे याद आई है, जो ये मेरा मैटर होने के बाद भी ये शाद आदम टेक्निकल कोई दूर नहीं है, वहाँ पे लैब अटेंड का अप्रूवल आया। कितने में आया? सिर्फ 1.5 लाख में आया। कितने में? 1.5 लाख में। वो 1.5 लाख में क्या क्या हुआ होगा ये भी बताता हूँ। जिसने लाया उसने भी थोड़ा बहुत खाया होगा, कुछ साहब लोग को भी खिलाया होगा, कुछ अपना खर्चा भी किया होगा। और वही मौसम में वही पीरियड में हमारे शाहजहां मौलाना 9 लाख में लेके आए। क्यों? सुनहरे अक्षर में लिख के लाए क्या उन्होंने? ये हमारे रईस स्कूल की बात बता रहा हूँ। हाँ, हमारे कलर का है, उन्होंने लेके आए 7 लाख में 9 लाख में। हाँ, कौन से सुनहरे अक्षर में लिख के लाए? वही डिपार्टमेंट से लेके आए। पैसा खाने की भी एक हद होती है। और तुम मुझे बोल रहे हैं कि बोले कहाँ पैसा खाते हैं वो? आप ये जो बातें बोल रही है सुनी सुनाई बातें हैं या वाकई आपने इन सारी चीज़ों को देखा है? क्या देखा है? मैं हमेशा मैं स्कूल में था, जब से मैं ये सब सुन रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। पैसा लेंगे तो आना बोले, जब अप्रूवल आएगा। अच्छा, हाँ, समझे? बिना पैसे का नहीं हो रहा भाई साहब। एक आखिरी चीज़ ये है कि आपको तकलीफ इस बात से है कि उन्होंने आपको यहाँ से ट्रांसफर करके वहाँ भेज दिया। मेरे साथ नाइंसाफी की सोसाइटी ने भी। बस अभी जो सोसाइटी वाले आए थे ओडोली में, मीटिंग थी, बरस में 1 मरतबा मीटिंग रहती। अब मैंने स्टेज पे खड़ा था तो मैं ये सोचा कि भाई अभी पहली मुलाकात में मैं बात करूँ सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, सलाम दुआ, बात नहीं सलाम दुआ। और वो डांटेंगे तो पहले डांटेंगे, नहीं तो बाद में डांटेंगे, लेकिन मैं दिखना चाहिए। अब स्टेज छोटा सा है, मैं खड़ा था, सलाम वालेकुम सर। ये अलमास पक्की पैसे खाया, ये दानियल पैसे खाया, दाढ़ी रख के टोपी लगा के झूठ बोलते, शर्म नहीं आती? चले गए हम अंदर गए, वहाँ रूफी सर से, वो वडोली गांव वाले से, वो कुडूस गांव वाले से, इतनी माँ बहन वो क्या क्या अभी दरवाजा बंद करके, जिसकी कोई बात नहीं। मैनेजमेंट के लोग, स्कूल के लोग, मैनेजमेंट के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? कुछ अपील करना चाहेंगे उनको? मैं बस यही अपील करता हूँ कि भाई जिसने पैसा खाया है, सचमुच मेरे से पैसा लिया गया है, बस उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई क्या, सिर्फ लिखत में नहीं, जैसा मुझे हटाया गया तो उनको हटाना चाहिए और मुझे मेरी जगह पे लाना चाहिए। अगर मैनेजमेंट में एक बाल के नोक के बराबर भी अगर इंसाफ है या सच्चाई है तो ये तो हो गई इनकी बात जो इन्होंने अपनी तरफ से कही। इनके साथ जो भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा चाहे बुरा, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर एक सिस्टम बना है कि उस सिस्टम के तरह से आपको चलना पड़ेगा। स्कूल वालों को अथॉरिटी है, मैनेजमेंट को या प्रिंसिपल को, कि वो किसी को कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो करते हैं। अब काम इंसान अगर करना चाहता है तो वो कहीं पर भी कर सकता है। अब हम चाहते हैं कि स्कूल वाले अगर इस वीडियो के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो अगर इसके ऊपर आपको कुछ बोलना है, कुछ बताना है कि वो जो बातें कर रहे हैं वो कितनी सही है या कितनी गलत है, क्योंकि वो कुरान शरीफ लेकर बैठे हैं और उसके ऊपर हाथ रखकर बातें कर रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भाई वो झूठ तो नहीं बोल सकते। तो अगर स्कूल वालों को इसके बारे में कुछ भी पता है और इसके बारे में वो बात करना चाहते हैं, तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी बात को भी हम सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।